स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिसका बहुत खतरा था अपने हुर्मुज से बंद होने का कि जी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सो राइट नाउ जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो 2.95% कम हो गई है सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2025। ये एक बहुत ही अच्छा है और सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2025 मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 2025 के आगाज़ में एक खित्ते में जंग लगी, फिर अभी दूसरे खित्ते में जंग लग गई। इसके बावजूद अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने ये देखा कि पेट्रोल प्राइस पे जब हम लोग आए बजट के बाद हमने कार्बन लेवी 2.5 की, फिर उसके बाद हमारे डेफिसिट्स थे, फिर उसके बाद डेफिसिट हमारा कल बढ़ गया था सर। एग्जैक्टली उसके बाद वो हुआ और फिर वो प्राइस जो ईरान इजराइल वॉर शुरू होने के बाद फ़ौरन से बढ़ी ऑयल की वो, और फिर ये जो अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बैन कर देते या ब्लॉक कर देते, उसको बंद कर देते, फिर उससे ऊपर कितना चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई हैं, इसकी वजह से मार्केट भी ऊपर गई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, कमी भी आएगी, प्रॉबेबली वो वहीं पर चले जाएँ वापस। राइट, सीनियर एहतशामुल हक साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छी सुबह है ये सर खित्ते के लिए। हम सब फियर कर रहे थे कि यार पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पेट्रोल पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल ऑल इज वेल। देखिए फैसल, ये बात हमें माननी पड़ेगी। आई मस्ट एडमिट रात तक ना मेरे ज़हन में था कि अब ये जंग का दायरा वसी होने जा रहा है, ये आसानी के साथ समेटना मुश्किल हो जाएगा और हमारे जैसे मुल्क के लिए नेक्स्ट डोर नेबर हैं, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन आप देख लें कि इसका मतलब है, अब देखने वाली बात है व्हाट ट्रांसपायर्ड एट द 11th आवर। वो जो ट्वीट आज सुबह उठा मैंने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि सुलह आएगी, दोनों मान गए। तो देखें अब ये वैसे तो लग रहा था कि लॉजिकली इसको एंड तो इसका इस तरह ही होगा कि बातचीत होगी, सिफारतकारी होगी, लेकिन फैसल सच्ची बात है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस इज गोइंग टू बी टू क्लोज और इतना आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन एनीवे ये इसका हो जाना बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है और फिर बियॉन्ड मिडिल ईस्ट भी बहुत अच्छा हो गया, स्टॉक मार्केट भी बेहतर होगी। सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बात समझ आ रही है फैसल के ईरान की कई अंडरस्टैंडिंग इनके साथ हो रही थी अमेरिकन के साथ, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं एक आम सिटीजन की हैसियत से मैं आई कैन ऑलवेज से कि इतना नुकसान करने के बाद जो आप माने हैं तो आपको पहले ही देख लेना चाहिए था कि आपके पास ऑप्शन कम है। और बावजूद इस बात के यू आर राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, सारी दुनिया ने आपको कहा कि आप के साथ जारियत हुई है और आपको आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के तहत अपना बदला लेने का हक है। लेकिन सवाल ये है कि फिर आपकी पोजीशन क्या है? आप पूरा वेस्टर्न यूरोप आपके खिलाफ है, अमेरिकन आपके खिलाफ है, रशिया और चाइना। देखें ना, ज्यादा दुख तो फैसल इस बात का है कि रशिया के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक माहिदा ईरान का, चीन के साथ 20 साल का स्ट्रेटेजिक माहिदा है, लेकिन आप दोनों खामोश तमाशाई बने रहे और कल उसको यही कहा इराकी को उन्होंने, अच्छा देखेंगे रशिया ने हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल अच्छी बात है, सेंस प्रिवेल करेगी तेहरान में भी और बाकी जगहों पे भी, वरना ये लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और लोग जो बात कह रहे थे कि जी ये जाएगा मामला तीसरी आदमी जंग की तरफ, या कम अज कम ये रजीम चेंज के तो बारे में फैसल नथिंग कैन बी सेड, अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, क्योंकि अब तो वहाँ पे देखें ये तो कहा जा रहा है कि इस स्टेज पे इस हुकूमत को हटाने का तो मकसद है कि टोटली आप एकदम इस्तेकाम का शिकार करेंगे इनको। और वैसे भी हमने देखा माजी में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को जब हटाया जाता है, आपने देखे ना सबक क्या है, इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, उनको हटाने के बाद आज तक आप देख लें अमन नहीं है। तो यहाँ पे भी यही खतरा है, अगर यही ऑप्शन फिर इस्तेमाल होता है रजीम चेंज का, तो मेरा ख्याल है फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही लोग शायद अंदर से खिलाफ है, लेकिन इस वक्त वो आयतुल्लाह के साथ खड़े हुए लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।